देखिए आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी, जो आपकी एक्सरसाइज है कौन सी चल रही थी, 12.2 ये चल रही थी, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, आज 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, देखिए 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, हमसे कह रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, CD 4 सेंटीमीटर, DA 5 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर। कुछ ऐसे दिया हुआ है, एक चतुर्भुज बना लो इसे किसी तरीके से। क्या बना दिया हमने, एक चतुर्भुज बना दिया, A B C और क्या बना दिया, D बना दिया। ये बोल रहा है एक चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल जिसमें AB बराबर 3 सेंटीमीटर है। AB कितना दिया हुआ है हमें, 3 दिया हुआ है। यहां से मान लो ये भुजा छोटी दी हुई है इसलिए थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, इसलिए हम बता रहे हैं आपको, वरना कोई इतनी दिक्कत नहीं है। A B C और क्या मान लिया हमने, D मान लिया। जिसमें AB 3 दिया हुआ है, कितना AB दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है। BC 4 दिया हुआ है, थोड़ी बड़ी दी हुई है, BC 4 दिया हुआ है। और CD आपको दिया 4 सेंटीमीटर, CD कितना दिया आपको, 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। DA 5 दिया हुआ है, DA जो दिया है ये दिया हुआ है आपको 5, ये और थोड़ा बड़ा था, चलो कोई बात नहीं। और AC बराबर कितना दिया है, AC ये आपको दिया है कितना, ये आपको दिया है डायमीटर, और ये दिया हुआ है डायमीटर बता रहे हैं। ये आपको विकर्ण दिया है, कितना दिया हुआ है आपको, 5 सेंटीमीटर। ये विकर्ण आपको कितना दिया हुआ है, 5। AC 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस तरीके से दिया तो कह रहा है इस चतुर्भुज का क्या निकालिए आप, क्षेत्रफल निकालिए। इसका क्षेत्रफल निकालना तो बहुत आसान है। आपके पास 2 त्रिभुज बन गए, एक ये त्रिभुज बन गया और एक कौन सा बन गया, ये बन गया। इसमें बात देखें तो इसकी तीनों भुजाएं आपको दी हुई है, इसका क्षेत्रफल निकल आएगा। इसमें देखो तो इसमें भी क्या दी हुई है आपको, तीनों भुजाएं दी हुई हैं। इसका क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए यहां जो हमें दिया है वो हमें दिया है AB बराबर 3 सेंटीमीटर, हमको जो यहाँ और दिया वो दिया है BC बराबर दिया है 4 सेंटीमीटर, और जो हमें यहाँ दिया हुआ है क्या, CD बराबर जो दिया है वो हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, और जो हमें DA दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और हमें AC दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर। सब कुछ तो दे दिया इसने, कुछ बाकी नहीं रखा। अब देखिए त्रिभुज किसमें, ABC में मान लिया, देख लो A बराबर हमने मान लो ले लिया 4, B बराबर हमने ले लिया कितना 5, और C बराबर हमने कितना ले लिया 3, और हीरोन का फार्मूले से अर्ध परिमाप निकालिए। क्या निकाल लीजिए, अर्ध परिमाप, A प्लस B प्लस C बटे कितना 2। A बोला जाए तो कितना आएगा 4, 4 प्लस 5 प्लस कितना 3 बटे कितना हो जाएगा 2। जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 4 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 बटे कितना आ जाएगा 2। 2 1 कम 2 2 छंग 12 तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ये S का मान आ गया हमारे पास, और S का मान आएगा तो क्षेत्रफल निकालना तो आसान है आपका। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल के लिए आप फार्मूला डालेंगे तो लिखेंगे रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। रूट के अंदर लिखेंगे S बोले तो कितना मेरे पास आया 6 माइनस A का मान आपको 4 दिया है, 6 माइनस B का मान आपको 5 दिया हुआ है, 6 माइनस C का मान आपको 3 दिया हुआ है। और इस तरीके से देख रहे हैं कि 6 आएगा, यहाँ आपका 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा। और इसको हम लिख सकते हैं 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे, या आप ऐसे भी ना लिखें तो दूसरी स्टेप में भी लिख सकते हैं 6 गुणे 2 3 कितना हो जाएगा 6, 6 कम 6 तो कितना निकल आएगा हमारे पास 6 निकल आएगा। इतना इसका इतना वर्ग सेंटीमीटर में आ जाएगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इतना आपका इसका एरिया निकल आया। इस एरिया को आप चाहे तो मान सकते हैं A1, क्या मान सकते हैं इसको A1। उसके बाद दूसरे में देखिए त्रिभुज किसमें ACD में देखते हैं। इसमें देखिए आप मान लीजिए
ए के अंदर सामने भुजा मान लो ये 4 ले लीजिए, इसमें सी के सामने भुजा अंदर ले लेंगे और डी के सामने ये भुजा ले लीजिए। मान ली बी ले लेते हैं हम, कितनी दी हमको 5, और सी के सामने भुजा कितनी दे दी हमको 5 दे दी, हमने लिख लिया। अर्थ परिमाप इसके लिए भी निकालेंगे, इसके लिए अर्थ परिमाप निकालेंगे एस बराबर तो a प्लस बी प्लस सी बाई कितना 2। एस बोले तो यहाँ 4, ए बोले तो 4, बी बोले तो 5 और सी बोले तो 5 बटे कितना 2। ये आपका 14 आ रहा है, 5 5 10 4 14 तो बचेगा कितना 2 2 7 तो 7 आपका आ जाएगा किसका मान एस। त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा देखिए, रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। S रूट के अंदर S बोले तो 7, फिर 7 माइनस A का मान हमको 4 दिया है यहाँ, फिर 7 माइनस B का मान हमको यहाँ 5 दिया हुआ है, फिर 7 माइनस फिर C का मान 5 दिया हुआ है। इसके बाद इसको यहाँ देखते हैं और देखिए इसको क्षेत्रफल को मान लेंगे A2, इसके क्षेत्रफल को यहाँ मान लेंगे A2। तो रूट के अंदर हमें गिवन है 7 इंटू 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास 3 बचेगा। आपके पास 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। आपके पास 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। अच्छा देखिए 2 और 2 का जोड़ा बना तो 2 आ जाएगा, है ना। देखिए 2 गुणे 2 है तो कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है। 21 अगर 25 होता तो कितना निकलता 5 और वो 16 होता तो कितना निकलता 4। तो ये उसके लगभग बीच में है तो ये 4.5 निकल आएगा। 2 गुणे कितना निकल आएगा 4.5, 4.5। देखें तो 4 के बाद 20 21 आएगा, ऑप्शन बी कितना हो जाएगा 23 22 23 24 फिर 25 आएगा, तो मिडिल में बिल्कुल है ये, तो 4.5 आ जाएगा। गुणा कर रहे हैं 4.5 दूना कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आपका कुल क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लिख सकते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे A1 प्लस क्या लिख देंगे A2, ये A2 हमने निकाला है। A1 में आया था 6 और इसमें आया था कितना, इसको ये लिख सकते हैं चलो लगभग लिख दो। अब A2 कितना आया है 9, जोड़ेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 15 और ये कितना हो जाएगा लगभग हो जाएगा, कितना हो जाएगा लगभग। इतने वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर क्या होगा आ जाएगा। अब हम कौन सा देखेंगे इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। देखिए हमसे बोल रहा है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है, दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर है। यह त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई निकालना है और समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है। ये हमसे बोल रहा है कि क्या है, एक बोल रहा है क्या है त्रिभुज है जिसका आधार कह रहा कितना है 28 है और इसी आधार पर यही आधार का क्या बनाया गया है एक समांतर चतुर्भुज बना दिया गया। क्या बना दिया गया, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया गया है। समांतर चतुर्भुज जिनका आधार दोनों का एक ही है, यही आधार का समांतर चतुर्भुज बना हुआ है। ये मान लिया A हो गया, ये मान लिया B हो गया, ये मान लिया C हो गया, मान लिया D हो गया, मान लिया क्या हो गया E। कह रहा था त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 26 है 28 है और 30 है। ये वाली भुजा कितनी मान लिया हमने, इसको मान लिया कितनी है ये 30 है। अब ये बोल रहा है कि इनका दोनों का क्षेत्रफल क्या है इक्वल है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है और इनका आधार एक ही था, तो कह रहा है इसकी ऊंचाई निकालिए, समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम इस पर लंब डाल देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मान लो हमने बोल दिया बिंदु F बोल दिया। क्या बोल दिया इसको F।
ये ऊंचाई हमको निकालनी है। हम क्या करेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से हम इसका क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल। और वो क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के क्या दिया है, कह रहा क्वेश्चन में, बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इस क्षेत्रफल के क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो अभी देखना क्या निकल आएगी, हाइट निकल आएगी। क्या निकल आएगी, हाइट। ठीक है ना। देखिए देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए के सामने भुजा 28 दी हुई है, बी के सामने की भुजा आपको दी हुई है 30, सी के सामने की भुजा आपको जो दी हुई है, सी है ही नहीं, या तो सी के साथ दिया है, सी के सामने भुजा कितनी दी है आपको, 26, और ये सब सेंटीमीटर में गिवन है आपको। आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, लिखेंगे अर्ध परिमाप। क्या निकालेंगे सबसे पहले, अर्ध परिमाप हम सबसे पहले निकालते हैं। और अर्ध परिमाप को ऐसे डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, ऐड करेंगे तो 28 प्लस 30 प्लस 26 बटे 2, जोड़िए 606, 6 और 8 कितना हो जाएगा, 14, 2 3 5, 5 2 कितना हो जाएगा, 7, 1 कितना हो जाएगा, 8 बटे कितना 2, 2 चक्को 8, 2 दूना 4, तो कितना आएगा 42 आ जाएगा। एस की वैल्यू आ गई है। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये होता है रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, ये होता है। रूट के अंदर हो जाएगा, एस बोले तो हमें कितना दिया है, 42 दिया हुआ है, 42 है, माइनस ए, ए मीन्स कितना हमें दिया है 28, और एस बोले तो 42 माइनस बी बोले तो कितना दिया है 30 इंटू 42 है इसका मान, और सी कितना दिया है हमको 26 दिया हुआ है। इसमें देखिए क्या हो जाएगा बिटिया, 42 तो ऐसे ही लिखेंगे गुणे 42 में से 28 घटा दो तो कितना बचेगा 14 इंटू 42 में से 30 हटा दो तो 12, 42 में से 26 हटा दो तो 4 और 12 कितने 16 बचेंगे। कितने बचेंगे 16 बचेंगे ना। इसके बाद इसको देखो इधर निकाल लेते हैं। इसके बाद देखिए इधर देख रहे हैं तो ये 42 को लिख सकते हैं 7 छंग 42। क्या लिख सकते हैं इसको 7 छंग 42। तो 7 छंग तो रहेगा लेकिन जो 6 रहेंगे उसको क्या लिख सकते हैं हम 2 गुणे 3, ये तो हो जाएगा 2 3 6 6 7 42 छोड़ दिया। 14 को लिख सकते हैं 7 गुणे 2, 7 गुणे 12 को लिख सकते हैं 4 3 12। तो 4 को तो 2 गुणे 2 और 3 को तो 3, और 16 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4, 4 गुणे 4। देखिए 7 मेरे पास कितनी बार है 2 बार, 2 देखिए 1 है यहाँ 2 है यहाँ 3 है 4 बार, तो 2 बार निकलेगा यानी 4 निकल आएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए 3 यहाँ 3 है तो एक 3 निकल आएगा। ठीक है। और उसके बाद 7 हो गया 4 हो गया 3 हो गया 1 4 क्या निकलेगा और निकल आएगा, निकल आएगा ये तो आएगा। देखिए 7 चौक 28 आ जाएगा और 4 से कितना आ जाएगा 12, 12 देखिए 12 क्या हो जाएगा 96 और 12 दूना 24 और 24 9 कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 33, तो ये 336 आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर क्या आ जाएगा स्क्वायर। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये बोल रहा था समांतर चतुर्भुज BCDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये हमसे बोल रहा है क्वेश्चन के अनुसार। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई। ये फार्मूला होता है, क्या होता है आधार इंटू ऊंचाई। और त्रिभुज का तो क्षेत्रफल हमने निकाला ही है, अभी आया है। कितना आया है 336। तो ये हम इसके पास रख देंगे। आधार तो हमको 28 गिवन था चतुर्भुज का 28, तो हाइट कितनी दी है इसकी h मान रखी हमने। क्या मान रखी है इसकी हाइट h। तो 3 3 6 h बराबर कितना आ जाएगा 3 3 6 बटे कितना आ जाएगा
7 से काट, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 28 के बाद कितना बचेगा 5, तो 7 8 56, 4 1 4, 4 1 4, 4 दूनी 8, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं अतः ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई h बराबर कितनी होगी 12 सेंटीमीटर होगी। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे 5 नंबर देखेंगे। ये हमसे बोल रहा है एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो देखिए एक आपको समचतुर्भुज दिया हुआ है। समचतुर्भुज वो होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में क्या हो बराबर हो, यानी अगर वर्ग को मोड़ दिया जाता है तो समचतुर्भुज बन जाता है। इसमें इतनी घास लगी है कि 18 गाय चर सकती हैं। तो कह रहा एक गाय को चरने के लिए कितनी घास चाहिए, तो पूरा क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से फिर एक को कितना चाहिए तो 18 से क्या कर देंगे भाग, तो एक गाय का निकल आएगा। टोटल 18 के लिए होगा, एक के निकालना तो 18 से क्या कर देंगे भाग। तो ये मिशन होगा कि हम इसका क्या निकाल लें क्षेत्रफल निकाल लें। तो ये बोल रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है ए बी सी डी हो गए, प्रत्येक भुजा इसकी कितनी है। इसमें कह रहा था कि इसकी प्रत्येक भुजा कितनी है 30 की है, कितनी है 30। देखो वर्ग जो होता है वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, उसी तरीके से समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं क्या होगी बराबर होगी। और कहा था इसका बड़ा विकर्ण, क्या बोला था इसका बड़ा विकर्ण, तो एक इसका विकर्ण ये हो जाता है जो छोटा होता है, ये विकर्ण क्या हो जाएगा इसका बड़ा विकर्ण हो जाएगा। ये बोला इसकी लंबाई कितनी है 28 है, कितनी है ये नहीं 28 नहीं 48 दी है, 48 दी हुई है इसकी लंबाई हमको कितनी दी है 48 दी। क्या हम आसानी से इसका चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, आसानी से निकाल लेंगे। इसका एक ये त्रिभुज बन गया, इसका एक त्रिभुज ये बन गया। इन दोनों त्रिभुजों में तीनों भुजाएं पता, ये पता, ये पता, ये पता, ये पता, ये पता, ये पता, और इसमें ये और ये सेम सेम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं ये तो वर्ग है, वर्ग को अगर टेढ़ा कर दिया फिर उसको आधा आधा बांट दे तभी तो बराबर होंगे। अपन एक का निकालेगा डबल कर देगा दोनों का हो जाएगा, तो हम एक का केवल निकालेंगे डबल करेंगे दोनों का आ जाएगा। बस देखिए क्या हमको दिया है, देखिए यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर 30 सेंटीमीटर, सब 30-30 के हैं। और हमको बड़ा विकर्ण जो ए सी दिया है वो हमको दिया है 48 सेंटीमीटर। त्रिभुज में एक त्रिभुज देखिए सब किसमें दिए थे हमको, ये सब हमको मीटर में दिए थे। किसमें दिए हैं ये मीटर में दिए, किसमें दिए भैया ये मीटर में दिए, ठीक। तो त्रिभुज ए बी सी में, किसमें त्रिभुज ए बी सी में डाल दो। तो यहाँ ए के सामने की भुजा 30 है, बी के सामने की भुजा 48 है और सी के सामने की भुजा 30 है। आप इसका निकालेंगे अर्ध परिमाप एस, तो a प्लस बी प्लस सी बाई कितना 2, a बोले 30, b बोले 48, c बोले तो कितना 30 अपान कितना 2, 30 30 60 48 कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा इनके अनुसार। 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, तो कितना आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा। आप क्षेत्रफल निकाल लो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, रूट के अंदर हो जाएगा एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हो जाएगा। एस माइनस बी, एस बोले तो कितना देखिए एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आप त्रिभुज का क्षेत्रफल डाल दे। तो एस बोले तो आया था 54 आया है, और 54 माइनस ए बोले तो 30 और 54 बी बोले तो 48
और अगर जो हम बोले फी तो वो भी 30 आपका गिवन है। 54 इंटू कितना आएगा 24 इंटू कितना आएगा, ये कितना बचेगा हमारे पास 6 और ये भी कितना बचेगा 24। ये 24 तो 2 टाइम से तो पूरा पूरा निकल आएगा एक टाइम। और कितना होगा 9 6 जा into 6 तो 6 निकलेगा और 9 में 3 गुणे 3 तो 3 निकलेगा तो 24 गुणे 3 गुणे कितना 6 आएगा। गुणा कर लीजिए इसको, कितने 3 चक्कू 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और कितना हो जाएगा 7 और गुणे में 6 तो ये बनेगा 6 दूनी 12 और 6 42 और एक कितना हो जाएगा 43 तो इतना आ जाएगा, एक का निकल आएगा। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डबल कर दीजिए 2, ये कितना आया था हमारे पास 4 3 2 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा इतना आ जाएगा। सिंस चूंकि 18 गाय के लिए घास कितनी है, कितना है घास 18 गाय के लिए कितने घास का एरिया है 8 6 4, इसलिए एक के लिए कितना हो जाएगा, एक के लिए हो जाएगा तो 8 6 4 बटे कितना हो जाएगा 18। 18 गाय के लिए घास का मैदान कितना है, कितना है आप लिख लेना, घास का मैदान लिख लेना है ना, यह क्षेत्रफल लिख लेना। घास के लिए 18 गाय के लिए घास का क्षेत्रफल कितना है 8 6 4, तो इतने के लिए कितना बचेगा, डिवाइड कर दो इसको भाई 9 2 जा और इसको कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 जा 81 तो 9 9 जा लग जाएगा, फिर कितना बचेगा आपके पास 5 तो 54 हो जाएगा, 9 छाक 54 हो जाएगा, 9 6 बाई कितना 2 4 जा और 2 8 जा तो 48 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक गाय के लिए इतना एरिया मिलेगा चरने के लिए, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया।